हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों के लिए डीपीआई से हुआ आदेश जारी। जी फ्रेंड, एक बड़ा आदेश डीपीआई की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि अब अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग दिसंबर माह में होगी। जी फ्रेंड, जो आदेश यहाँ पे जारी किया गया जिसके अंदर लिखा है कि अब जो अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी वो दिसंबर माह में यहाँ पे की जाएगी। दिसंबर माह में यहाँ पे रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो उसी टाइप से जो पहले की तरह प्रोसेस रहेगी वही प्रोसेस के अंदर दोहराई जाएगी। मेरिट लिस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर रखे गए जिसके रिगार्डिंग हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से जारी किया गया है, 9/12/2024 में जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु विषय में यहाँ पे जारी किया गया है। तो आप देखेंगे वापस से कि यानी कि रिक्त पदों की जानकारी फिर से इसके अंदर मांगी गई है, जिसमें देखेंगे कि उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था है तो नियमानुसार निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। यानी कि ये जो दिसंबर माह है इस पर दिखाया गया कि दिसंबर माह में रिक्तियों की जानकारी फिर से यहाँ पे मांगी गई है और उसी के बाद आपकी प्रोसेस यहाँ पे फिर से स्टार्ट होने वाली है। तो आगे आप देखेंगे इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे रखे इसके अंदर। तो पहला पॉइंट आपको देखा है कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड पैनल की मेरिट की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालय में रिक्त पद विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था होने पर नियमानुसार कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। 1.1 देखे रखा है कि विद्यालय के किसी भी आवेदक के द्वारा किसी विगत वर्ष में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है तथा आवेदक का नाम विकासखंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित यहाँ पे किया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट है यहाँ पे। इसके कहा गया है कि जो अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत कर रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी उनको यहाँ पे दी जाएगी, उन्हें भी किसी भी तरीके से यहाँ पे हटाया नहीं जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी उनकी बनेगी जो पहले से गेस्ट टीचर इसके अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1.2 है कि इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि जीएफएस पोर्टल पर पैनल की सूची के नाम दर्ज करते समय कारण सहित यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी के साथ में यहाँ पे कहा गया है कि अगर अतिथि शिक्षक है तो मेरिट क्रम में आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा और मेरिट क्रम में होना जैसे सिलेक्शन होगा तो आपको सहमति यहाँ पे देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपका इस विद्यालय में चयन किया गया है, क्या आप इस विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं। अगर आपने हाँ करिए तो भी आपको सिलेक्शन किया जाएगा और अगर ना करते हैं तो भी उसको यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा जीएफएस पोर्टल पर इन्होंने हमें सूची में नाम दर्ज किया गया है और ये विद्यालय में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनकी ज्वाइनमति को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कहा गया है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य करने हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में ज्वाइनिंग कराया गया है उनकी जीएफएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाएगी। ज्वाइनिंग की प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। तो जैसे मान के चलो कि आपकी ज्वाइनिंग होती है 15 दिसंबर को, अगर आपकी ज्वाइनिंग की जाती है या 16 दिसंबर को आपकी ज्वाइनिंग इसके अंदर की जाती है तो उसी दिन से आपका सैलरी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आगे देखेंगे यहाँ पे कि पैराग्राफ 1.2 के आधार पर शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड मेरिट सूची में आवेदकों को आमंत्रित करेंगे। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। तो जो अतिथि शिक्षक जो रियल है उन्हीं की यहाँ पे ज्वाइनिंग की जाएगी। किसी भी टाइप का कोई फर्जी होता है तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार यहाँ पे इनको दिया गया है।
आगे देखेंगे कि संकुल प्रभारी एवं शाला प्रभारी द्वारा जेएफएस पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन कार्यालयीन दिवस में अप्रूवल किया जाएगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक को आमंत्रित यहाँ पे करेंगे, तो अप्रूवल करने के भी आदेश यहाँ पे जारी कर दिया गया। जो रिक्त पद दिखेंगे उस पर लॉगिन करने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी तो शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य के द्वारा आपको अप्रूवल इसके अंदर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी से भिन्नता पाए जाने पर आवेदक के अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जा सकती है। जो आपने स्कोर कार्ड दिया गया है वही स्कोर कार्ड जब आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी तब आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उस वेरिफिकेशन में अगर आपकी डॉक्यूमेंट ऑल क्लियर रहे तो आपके अतिथि शिक्षक में नियुक्ति हो जाएगी, और अगर किसी भी टाइप का डिफॉल्ट देखने को मिला तो आपकी नियुक्ति को निरस्त करने के भी आदेश साथ साथ में जारी कर दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शाला प्रभारी है तो जेएफएस पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई है तो हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार जब पोर्टल पर कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। तो फ्रेंड एक बड़ी अपडेट आपके सामने निकल कर आई है, जिसका आपने यहाँ पे बता दिया गया है कि कब से कब तक आपको ज्वाइनिंग इसके अंदर मिलेगी और क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर वापस से देखने को आपको मिलेगी। तो दिसंबर माह का मंथ है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर होने वाला है, और इस माह में आपको रिक्तियाँ भी देखने को मिलेगी, और जो पहले से कार्य कर रहे अतिथि शिक्षक उनको हटाया नहीं जाएगा और उनकी नियुक्ति यहाँ पे फिर से की जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, ये आज का अपडेट रहा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।